वेलकम। और अब हम देखते लगे हैं कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। आपको इससे पहले सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब आपके फंक्शंस जो है वो पैरेलली चल रहे हैं, यानी साथ के साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो एसिंक्रोनस है। और सिंक्रोनस यानी पहला चीज पहले का वेट करेगी, फिर दूसरी चलेगी और फिर तीसरी चलेगी। नॉर्मली जैसे आप पहले फंक्शन कॉल करते थे, ठीक है, तो वो पहला फंक्शन रिजल्ट देगा, फिर दूसरा देगा, फिर तीसरा देगा। तो आपके पास सिंक्रोनस है और एसिंक्रोनस इज लाइक के वो पैरेलली चल रहे हैं। तो उसको समझने के लिए आपने अभी एग्जांपल की थी कॉलबैक्स वाली। आप कॉलबैक का वो लेक्चर देख सकते हैं। उसमें इससे जो प्रीवियस पार्ट है उसके अंदर माई डिस्प्लेयर समथिंग कुछ डिस्प्ले करा रहे हैं, और इस कैलकुलेटर के फंक्शन के अंदर आप 5 और 5 को पास करें और साथ अपना माई कॉलबैक जो माई डिस्प्लेयर ये जो ये फंक्शन है पूरा का पूरा, यहाँ पे जब आप पास कर रहे हो तो यहाँ पर वो एज अ कॉल बैक रिसीव हो रहा था। ठीक है, और उस कॉल बैक को इस्तेमाल किया है कि जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आप सम के ऊपर शो करा दो। अब बारी आती है सिंक्रोनस को समझने की, एसिंक्रोनस को समझने के लिए। तो माने ना माने तो हम टाइम एसिंक्रोनस कर ही रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने सेट टाइम आउट का फंक्शन देखें तो वो आपसे बेसिकली वेट 3 सेकेंड्स फॉर दिस पेज टू चेंज। अब मैं दोबारा से इसको रन करती हूँ और आप देखेंगे कि 3 सेकेंड्स बाद वो मुझे यहाँ शो कर रहा है आई लव यू। अब उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ओके, यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया कि सेट टाइम आउट माय फंक्शन 3 सेकेंड 4 सेकेंड वट एवर जो आपने रखना है। उसके बाद कि मैंने फंक्शन की कॉल बैक कॉल की है कि जो माय फंक्शन था पीछे, जैसे वो आप कैलकुलेटर के फंक्शन के अंदर डिस्प्ले माय डिस्प्ले फंक्शन को एज अ कॉल बैक भेजे थे, यहाँ पर वो माय डिस्प्ले फंक्शन का नाम रखा हुआ है माय फंक्शन, वो एज अ कॉल बैक जा रहा है सेट टाइम आउट को। ठीक है, 4 सेकेंड बाद ये आपका एग्जीक्यूट कर देता है, और ये जो आई लव यू लिखा हुआ है ये आपके पैराग्राफ के अंदर जिस हेडिंग जिसकी आईडी डेमो है वहां पर शो करा देता है। दोबारा से रन करते हैं। अब वो आपको 5 नहीं 4 सेकेंड्स के बाद जो है वो ये टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहा है। तो ये आपके पास बेसिकली एक परफेक्ट एग्जांपल है जो आप जिसमें कॉल बैक फंक्शन को चला ही रहे हैं। ठीक है, तो आप चला रहे होते थे टाइम आउट से टाइम आउट का फंक्शन चला रहे होते थे, बट आपको पता नहीं होता था कि उसमें जो आप फंक्शन भेज रहे हैं वो बेसिकली आपके पास क्या है, कॉल बैक है। ठीक है, तो अगेन आपने कर्ली ब्रैकेट्स सेट डाउन ब्रैकेट्स जो है माय फंक्शन के बाद नहीं देनी, सेट टाइम आउट के अंदर भी। और चाहे तो आप अपना पूरा का पूरा फंक्शन वो जो हमने अलग से डिफाइन किया हुआ था वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, माय फंक्शन, ठीक है, माय फंक्शन, और उसमें आपने कुछ उसके आर्गुमेंट भी पास कर दिए हैं, तो वो उसको पता है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो यहाँ पे आपने नीचे डिफाइन किया हुआ है। वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को रिसीव करेगा और यहाँ पर जब भी कॉल होगा माय फंक्शन तो वो वैल्यू लेगा आई लव यू और वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो जो इसके आर्गुमेंट था आई लव यू वो आपने यहाँ कॉल बैक कॉल करते हुए डिफाइन कर दिया था। अब अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आपसे कह रहा है कि सेट इंटरवल माय सेकेंड 1000, और इस इंटरवल के बाद, ठीक है, एक एक सेकंड के बाद वो आपका यहाँ पर टाइम जो है वो अपडेट करके आपको दे रहा है। बेसिकली माय फंक्शन क्या कर रहा है, आपका डेट का ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, और ये सारा का सारा गेट आवर्स गेट मिनट गेट सेकंड्स रीड करके, यानी ये आपके आवर्स ये आपके मिनट्स और ये आपके सेकंड्स रीड कर रहा है, वो इनर एचटीएमएल में अपडेट कर रहा है। अब ये जो माय फंक्शन एज अ कॉल बैक जो है वो कब कब कॉल हो रहा है, हर एक सेकंड के बाद कॉल हो रहा है। ठीक है, अब sorry, यहाँ पर वो आपसे कह रहा है with asynchronous programming JavaScript can start long runtime and continue running other tasks in parallel, but asynchronous programs are difficult to write and difficult to debug because of the modern asynchronous JavaScript method doesn't use callback. Instead JavaScript asynchronous programming is solved using promise। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रोमिसेस को देखते हैं। अभी आपने ये देख लिया है कि हम कुछ कॉल बैक्स कॉल कर रहे थे जिसमें वो कहता है कि 5 सेकंड्स के बाद, फिर वो कहता है 3 सेकंड्स के बाद, और फिर वो कहता है हर एक सेकंड के बाद उसको
कॉल बैक को कॉल करते रहो, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास प्रॉमिस इस्तेमाल होता है। अब जब प्रॉमिस की बात आती है तो जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस जो है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको कहता ये है कि आपका कोड जो आप चला रहे हो, ठीक है, उसके आपको वो रिटर्न करता है, या तो वो आपको कहेगा कि आपका कोड सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है या फिर आपका कोड के अंदर कोई एरर था, ठीक है। प्रोड्यूसिंग द कोड एंड कंज्यूमिंग द कोड। अच्छा, अब इसको यहाँ पर ये जो पार्ट है ना आपके पास, जो इस प्रॉमिस के अंदर लिखा हुआ है, ये आपका कोड प्रोड्यूसिंग कोड कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद जब आपका प्रॉमिस रिटर्न हो गया, उसके बाद आप उस कोड को किस तरीके से यूज कर रहे हो वो आपके पास कंज्यूमिंग द कोड है, ठीक है। तो इसको बेहतर अगर हम लैंग्वेज में प्रॉमिस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट लिंक प्रोड्यूस कोड एंड कंज्यूम कोड, ठीक है। जो आपका कोड प्रोड्यूस हो रहा है और जो कंज्यूम हो रहा है, दोनों के दरमियान में बेसिकली प्रॉमिस जो है वो लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सिंटेक्स क्या है कि आपने एक प्रॉमिस क्रिएट किया, ठीक है, न्यू प्रॉमिस, उसमें माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट। अगर आपका सक्सेसफुल चल जाता है काम तो आप रिजॉल्व सेंड करते हैं, और फेलियर के केस में माई रिजेक्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि माई प्रॉमिस डॉट देन लिखा हुआ है कि फंक्शन में कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। वो वैल्यू तब आएगी, वो कोड तब चलाए डॉट देन कि जब वो सक्सेसफुली चल पड़े, और एरर तब शो करे जब वो सक्सेसफुली नहीं चला। तो सक्सेस में बेसिकली आपके पास क्या है, माई रिजॉल्व चल रहा है, और एरर के केस में माई रिजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास तीन स्टेटस होते हैं जब प्रॉमिस आपका चल रहा है। पहला स्टेटस क्या है, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। यहाँ पर वो डायग्राम नहीं है, वरना आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाए कि पेंडिंग वो स्टेट है, ठीक है, जब वो आपके पास अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड यानी अभी वो काम चल रहा है, ठीक है, उसका स्टेटस, वो रिजल्ट आपको अनडिफाइंड भेजेगा अगर उस टाइम पे आप उसको छेड़ोगे, उस प्रॉमिस को शो करने की कोशिश करते हो, ठीक है, अनडिफाइंड है। और अगर आपका स्टेटस कंप्लीट हो गया है, फुलफिल्ड हो चुकी है, तो वो आपको जो आपका रिजल्ट था वो शो करा देगा। इन केस ऑफ रिजेक्शन वो आपको एरर दे देगा। कोई फाइल रीड करनी थी, फाइल रीड कर रहा है तो पेंडिंग है, अनडिफाइंड है। फाइल रीड हो गई है तो वो उसकी रिजल्ट की वैल्यू फाइल दे देगा, और रिजेक्टेड अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली वो आपने ये जो आपके तीनों स्टेटस है, इसके बाद ही आप बताओगे उस प्रॉमिस को इस्तेमाल क्या करना है, ठीक है। अगर सक्सेस है तो क्या करना है, क्या शो कराए, और एरर है तो क्या शो कराए। यहाँ आपके पास उसके केस की सिनेरियो प्रॉपर एग्जीक्यूट किया हुआ है कि अगेन माई डिस्प्लेयर क्या करेगा, सम का फंक्शन आएगा और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। और यहाँ आपने एक प्रॉमिस क्रिएट किया है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट, और लेट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर तो अगर तो आपके पास x जो है वो यहाँ पर 0 है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, तो रिजॉल्व में आप क्या भेज रहे हो, ओके। और अगर आपका रिजॉल्व ओके 0 मतलब 1 आ गया है फॉर एग्जांपल, अभी तो हमने सीधा सीधा 1 और 0 खुद ही वैल्यू दी है ना, तो वो तो आपका कोई टास्क रन होगा उसके अगेंस्ट कुछ आएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने 0 दिया है तो आपको ऑब्वियसली हमेशा ये ओके रिटर्न करेगा। अगर 1 हो जाता है तो ये आपको रिजेक्ट रिटर्न करेगा। और वहां पर आप देखोगे कि वैल्यू माई डिस्प्लेयर वैल्यू, और यहाँ पे प्रॉमिस डॉट जो कंज्यूमिंग कोड था उसमें देन बेसिकली वेट करता है कि प्रॉमिस रिटर्न हो गया है, और अब आप उस प्रॉमिस के अगेंस्ट उसके दोनों फंक्शंस चला रहे हो कि वैल्यू क्या करेगा, अगर वो ओके है तो 0 के केस में, और अगर रिजेक्ट आया तो वो आपको एरर शो करा देगा। यहाँ हम इसको 1 कर देते हैं, तो अब आप देखोगे कि वो रिजेक्ट वाला काम, एरर जो है वो आपको शो करा रहा है। माई डिस्प्लेयर में आपने एरर भेजा है, ठीक है, और अगेन वो इधर सम में एरर गया, वो इनर डॉट एचटीएमएल में एरर हो गया आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस की एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग कोड को कैसे लिंक कर रहा है, ठीक है। सो अभी आपने सेट टाइम आउट की एग्जांपल की थी। सेट टाइम आउट यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था कि वो वेट करता था 3 सेकेंड, और उसके बाद माई फंक्शन वाला ये जो कॉल बैक था इसको कॉल कर रहा था, ठीक है। और फिर 3 सेकेंड के बाद वो आपको क्या शो करा रहा था, आई लव यू, ठीक है। इसका अभी हमने ये वाली एग्जांपल कर ली है। अगर यही काम आपने प्रॉमिस के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने एक प्रॉमिस क्रिएट किया, constant promise is equal to new promise function my resolve comma
माय रिजेक्ट। और उस पे आपने क्या भेजा है कि सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ठीक है। और उसके अंदर आपने अपना माय रिजॉल्व का कॉल बैक फंक्शन जो है, माय रिजॉल्व का कॉल बैक फंक्शन कॉल किया, ठीक है। और उसमें आपने भेजना था आई लव यू, आपने उसको कहा कि आई लव यू दे देना, ठीक है। और 3 सेकंड के बाद ये माय रिजॉल्व कहाँ से आया है, क्योंकि आपका प्रॉमिस है, तो जब वो रिजॉल्व होगा तो आई लव यू भेजेगा, और अगर वो रिजेक्ट होता है तो वो कुछ और भेजेगा, ठीक है। एसिंक्रोनस है, अभी हम एसिंक्रोनस की बात कर रहे हैं, तो अब ये 3 सेकंड तक वेट करता रहेगा, ठीक है। यहाँ सारी आप चीजें नोट करना कि 3 सेकंड तक वो वेट करेगा, उसके बाद ये प्रॉमिस को रिजॉल्व करके आपको आई लव यू की आउटपुट दे देगा। और फिर आपको यहाँ पर 3 सेकंड के बाद जब वो कॉल बैक फंक्शन कॉल होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया है, आपने प्रॉमिस में रिजॉल्व को रिटर्न किया rather than कॉल बैक फंक्शन के, ठीक है। तो अब जब रिजॉल्व आपके पास आया है तो उस प्रॉमिस को वो वेट करवा रहा है, देन वेट, जब प्रॉमिस रिसीव हो गया तो वो क्या करे, उसकी वैल्यू जो भी उसने रिजॉल्व भेजी है वो वैल्यू आप इन HTML डेमो के अंदर डिस्प्ले करा रहे हो, ठीक है। तो रादर देन कॉलिंग, यहाँ पर डायरेक्टली आपने वो जो कॉल बैक फंक्शन कॉल करते थे, आपने क्या किया है, प्रॉमिस के अंदर अपना जो वैल्यू थी उसको रिजॉल्व को रिटर्न किया है, और जब इसको रिजॉल्व मिलता है तो वो आपका जो फंक्शन था उसको चला देता है, ठीक है। वेटिंग फॉर अ फाइल, अभी मैंने आपको फाइल की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अगेन माय डिस्प्ले का फंक्शन आपके इनर HTML में कंटेंट डिस्प्ले करा रहा है, और गेट फाइल वाला क्या कर रहा है कि कोई कॉल बैक उसको रिसीव होगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, कुछ काम करेगा, ठीक है। माय डिस्प्ले, माय कॉल बैक, माय कॉल बैक, तो हो क्या रहा है, इस चीज को समझने के लिए गेट फाइल का फंक्शन कॉल हो रहा है, और माय डिस्प्लेयर का फंक्शन, ये जो माय डिस्प्लेयर का फंक्शन था वो एज अ कॉल बैक इधर पास हो रहा है, ठीक है। ये आपका माय डिस्प्लेयर का फंक्शन है, और यहाँ आपने गेट फाइल के फंक्शन, ये जो पूरा का पूरा गेट फाइल का फंक्शन है, इसको कॉल किया है, और उसमें आपने माय डिस्प्लेयर को एज अ कॉल बैक पास किया है। अब ये जो माय कॉल बैक आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बेसिकली कर क्या रहा है कि यहाँ पर जो भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है वो डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है, उसको इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है इस कॉल बैक को, और यहाँ पर किया, ठीक है। अब आप कहते हो ये कॉल बैक के थ्रू हम लोग कोड चला रहे हैं ना, ठीक है। तो कॉल बैक के थ्रू क्या होगा कि जो आपने फंक्शन दिया उसके अंदर डायरेक्टली आप उसको दिस डॉट रिस्पॉन्स भेज दो, अगर तो पहले तो